उससे बड़ा फायदा उठाया उस बंदे ने और पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक ना एक करके उसने वापस चलता बनता किया। 86 पे 4 आउट है पाकिस्तान के। टेक्निकली एक ही सेशन का खेल हुआ है। पहला सेशन तो आपको पता है फॉग थी, तो पूरा उसी सिलसिले में निकल गया पहला सेशन, इसी इंतजार में। लेकिन इस सेशन में 4 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके हैं। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच की तो बहुत ही गंभीरता का शिकार था आज का दिन, क्योंकि अगर हम देखें आई वॉज रियली शॉक्ड जब मैंने देखा कि यार पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला कर लिया। जो पहला सेशन था ना, वो तकरीबन जो है वो वेस्ट इंडीज के नाम रहा। स्पिन बॉलर्स के लिए बनाई हुई पिच पे वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स ने पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है ना, उसको जो है वो बिल्कुल हिलने का मौका नहीं दिया। तो लगा एक दफा कि पाकिस्तान अपने ही जाल में फंस रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 40 के ऊपर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 40 के ऊपर, 46 के ऊपर 4 विकेटें आउट हो चुकी थी पाकिस्तान की। नया हिंदुस्तान है, ये अंदर में घुसेगा भी और मारेगा भी। बरक्स जो जेडन सील्स थे, उन्होंने बोला भाई साहब यहाँ जो अर्ली मॉइस्चर है उसका भरपूर फायदा मैं उठा के चला जाऊंगा, और एक बाय एक करके पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को उन्होंने जिस तरह वापस भेजा है, वो एक दफा फिर उस डिबेट को जिंदा कर दिए कि जहां थोड़ा सा बॉल हिलता है वहां हमारे बल्लेबाज परेशान हो जाते हैं। क्या हमारे पास हमारे जो बल्लेबाज है क्या वो सिर्फ कंडीशनल प्लेयर्स हैं कि इनको सीधी सीधी कंडीशंस दो, जहां बॉल का बाउंस इतना हो कि बल्ले पे आ रहा हो तो वहां इनके शॉट्स लगना शुरू हो जाते हैं, जहां थोड़ी सी मूवमेंट होती है वहां ये परेशान हो जाते हैं और उसके बाद रन्स करने की एबिलिटी जो होती है वो भूल जाते हैं। अजीब ही मामला है। हालांकि वही वाली बात है, रेड बॉल क्रिकेट के ऊपर बंदा क्या बात करे, पाकिस्तान खेल रहा है तो उसको कवर कर रहे हैं, वरना लिटरली मैं तो कल से बोल रहा हूँ इसका कोई पॉइंट नहीं है। उसमें जेडन सेल्स, तो सेल्स जो है जनाब, उन्होंने सेल लगा दी विकेटों की, और एक के बाद एक 3 विकेटें वो हासिल कर चुका है। काफी अच्छा लंबा स्पेल उसने करवाया एंड ही वाज अमेजिंग। कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि हाँ जी हमने जो पिच बनाई है स्पिनर्स के लिए, और स्पिनर्स जो है वो कमाल कर देंगे आके यहाँ पे, और थ्रेट भी स्पिनर्स की ही थी ज्यादातर। तो लेकिन अभी आपने देखा, हालांकि पहले सेशन का खेल है मैच के, स्पिनर्स भी गेम में आ रहे हैं, लेकिन जो विकेटें लेके गए हैं, विकेटों में जनाब फास्ट बॉलर उनके जेडन सेल्स जो हैं उन्होंने कमाल कर दिया है, और 3 खिलाड़ी उन्होंने आउट कर दिए हैं, इंक्लूडिंग बाबर आजम, इंक्लूडिंग आपके कामरान गुलाम एंड ऑब्वियसली डेब्यूटेंट हुरैरा। तो 3 खिलाड़ी ऊपर के टॉप ऑर्डर के पहली स्पेल में तो शानदार बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है जेडन सेल्स ने। अमेजिंग जी। बात कुछ ऐसी है कि हम सीखते नहीं है, हम लर्निंग नहीं करते। अभी पीएसएल की ड्राफ्टिंग के अंदर इतना बड़ा ब्लंडर हुआ ब्रॉडकास्टर की तरफ से कि आपकी पूरी दुनिया के अंदर जिसको कहते हैं ना बदनामी हुई थी कि इतनी गंदी प्रोडक्शन हो रही थी, माइक्स नहीं चल रहे थे, कभी कुछ हो रहा था कभी कुछ हो रहा था, कुछ नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। मैं आपको बता रहा हूं, आज पाक वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच के अंदर बाबर जब आउट होके गया उसके बाद से इतना बड़ा इशू, पूरे 4 सेकंड का डिफरेंस आ रहा था ऑडियो और विजुअल के अंदर। वीडियो पहले चल रही थी, ऑडियो 4 सेकंड के बाद आ रही थी कि एलबीडब्ल्यू अपील हो रही है, हम लाइव पहले देख रहे हैं, ऑडियो 4 से 5 सेकंड के बाद आ रही थी। ये सही नहीं है भाई साहब, ये सही चीज नहीं है, ये बुरी चीज है, ये डिस्कस्टिंग है। टॉस जीतकर फैसला करते हैं जनाब बैटिंग का फैसला होता है। हमारा पूरा ओपनिंग ऑर्डर, हमारा पूरा ओपनिंग पेयर, ये जो हमारा शुरू का जो ऑर्डर है 4 बैट्समैन का, फ्लॉप हुआ है, बैडली फ्लॉप हुआ है। मैं हुरैरा का नाम नहीं लूँगी, हुरैरा का देखें उसका डेब्यू हुआ, अगर कामरान गुलाम अपने डेब्यू पर सेंचुरी मार सकता है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हुरैरा को भी सेंचुरी मारनी चाहिए। हर किसी का अपना पोटेंशियल होता है, अपना प्रेशर हैंडलिंग का अंदाज़ होता है, कोई किसी को कॉपी नहीं करता है। लेकिन व्हाट अबाउट बाबर आजम? कितनी बार ऐसा ही होगा, कितनी बार बाबर आजम सेम अंदाज में आउट होंगे? शान मसूद इतनी एक अजीबो गरीब किस्म की शॉट पर आउट होते हैं, क्या जरूरत है उनका भाई? जब ऋषभ पंत जैसे प्लेयर जो आईपीएल का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर है, जब उसको डांट पड़ सकती है इस दौरान एक सिली शॉट खेलने की वजह से, तो आप कुछ तो सीख लो, देख के ही सीख लो यार। आप तो कप्तान हैं, आप कैप्टन हैं, और आपका काम है स्कोर करना, रन्स करना, अच्छी कैप्टेंसी करना। और पहले 4 विकेटें पाकिस्तान की 46 रन पे हो गई थी। वो अलग बात है कि उसके बाद रिजवान और साउद शकील की जो पार्टनरशिप है उसकी वजह से पाकिस्तान थोड़ा सा इस मैच में कम बैक करने में कामयाब हुआ, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है ना, वो जेडन सील्स के सामने बिल्कुल जो है वो बेबस नजर आया, और जो है वो 3 विकेटें वो फास्ट बॉलर जो है वो ले गया, और 1 विकेट
जो है वो मोती ने लिया, जो स्पिन बॉलर है। यानी कि एक ऐसी पिच जहां पर पाकिस्तान ने बड़े जो पंखे चला चला के जो है वो स्पिन बॉलर्स के लिए बनाई थी, वो जो है वो हमने सोचा साजिद आएंगे भाई और जो है नुमान अली वो आके जो है धड़ाधड़ विकेटें लेंगे। वहां पर जो है वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर ने पाकिस्तानी बैटर्स को हिलने नहीं दिया। विकेटों की अगर बात करें, हुरैरा वो ऑफ स्टंप के बाहर उसने एज निकाला ये जेडन सील्स की बॉल पे, तो वो चलते बने। और फिर उसके बाद कोई शॉट ऑफर ही नहीं किया, गेंद अच्छा ठप्पा खा के अंदर आई और आके पैड पे लगी। अंपायर ने आउट उंगली खड़ी कर दी, रिव्यू लिया, लेकिन अंपायर कॉल पे वो भी विकेट गिरी कामरान गुलाम की। फिर बाबर आजम का सबसे इंटरेस्टिंग जो है आउट हुआ है वो बाबर आजम का। यार एज अ बैट्समैन यू नो क्या आपको बल्ले पे गेंद लगी या कि नहीं लगी। एज अ बैट्समैन तो आपको पता चल जाता है ना भाईजान। सऊद शकील और रिजवान की पार्टनरशिप ने थोड़ा सा सहारा दे दिया पाकिस्तान को, वरना तो ऐसा लग रहा था कि 50 के अंदर कोई 5 विकेटें ही पाकिस्तान की आधी टीम ही वापस ना चली जाए। ये तो क्रिकेट 2024 का जो वीडियो गेम आता है ना, ये क्रिकेट स्पोर्ट्स में भी अब ब्रायन लारा भी एक वर्जन आता था, उसमें देखिए ऐसी आइडियल कंडीशंस जो बॉलिंग टीम के लिए होती है ना, वो ऐसी होती है कि फास्ट बॉलर आए तो उनका बॉल आउट भी हो रहा हो, यानी बाहर भी निकल रहा हो, पड़ के अंदर भी आ रहा हो, बड़ा बड़ा मूवमेंट मिल रही हो, और साथ में दूसरे एंड से स्पिनर लगाओ तो स्पिनर भी को भी उतनी परचेज हो, शार्प टर्न भी हो। ये तो सऊद शकील और रिजवान ने कुछ सहारा दे दिया, वरना तो मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान के बैटर को समझ ही नहीं आ रही है कि फास्ट बॉलर से बचें या स्पिनर से बचें। स्पिनर से बचें तो फास्ट बॉलर पकड़ रहा है, फास्ट बॉलर से पकड़े तो स्पिनर पकड़ रहा है। मतलब ये तो एक आइडियल सिनेरियो हो गया। हालांकि कंडीशंस ये स्पिन की तरफ ही टिल्टेड नजर आ रही हैं, क्योंकि भाई अपनी मर्जी की पिच बनाते हो, पंखे लगाकर, पर्दे लगाकर, छुपाकर, हीटर लगाकर आप लोग उसको ड्राई करते हो, क्रैक्स पैदा करने की कोशिश करते हो। अब क्या होगा अगर मौसम ही आपका साथ नहीं देगा। और फिर उसके बाद आपने क्या किया, टॉस जीतकर आपने पहले बैटिंग करने का फैसला कर दिया। भाई क्यों, किसने कहा था, कौन कहता है आपको ये करना है? पता भी है कंडीशन कैसी है, मौसम कैसा है, फॉग है, हवा चल रही है, बॉलिंग को फायदा हो रहा, फिर बैटिंग का फैसला। कौन सा इतना कॉन्फिडेंस था, मतलब किस पे भरोसा था इतना ज़्यादा? खुद पे था, बाबर पे था, रिजवान पे था, सऊद पे था, किस पे कॉन्फिडेंस था इतना ज़्यादा कि आपने पहले बैटिंग का फैसला कर दिया? और अगर रिजवान और सऊद पर था तो फिर तो सही आउट हुए हैं। मतलब हमने नहीं माननी किसी की, हम तो यही करेंगे ना, ये तो कसम खाई हुई है हमने। ग्रीन हाउस इफेक्ट डाल के पिच बनाई, पिच पूरी फाड़ दी इन्होंने स्पिन के लिए, पूरी शानदार विकेट बनाई, टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी भी की कि फायदा उठा रहे, पहले दिन से बल्लेबाजी आसानी होगी, चौथे दिन से मुश्किल होगा, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन हुआ क्या कि स्पिन विकेट के ऊपर 3 विकेटें फास्ट बॉलर को दे दी, और वो फास्ट बॉलर अच्छी खासी स्विंग कर रहा था बॉल को। आप ये भी नहीं कह सकते कि तुक्के से गई है विकेट, आपने बनाया स्पिन विकेट, उन्होंने बना दिया फास्ट विकेट। ये होता है। शान मसूद स्पिन बॉल पे आउट हुआ, बड़ा बॉल टर्न हुआ, ठप्पा लग के वो बहुत बाहर निकला, लेकिन शान ने गलत शॉट खेल लिया, आउट हो गया। लेकिन जिस तरीके से बाकी आउट हुए फास्ट बॉलर के साथ, ये तो मैं समझता हूँ एम्बैरेसिंग है कि हमने स्पिन विकेट बनाई और हम जैसा कहते हैं ना फास्ट बॉलर से आउट हो गए। पहली 16 के ऊपर डेब्यूटेंट हुरैरा आउट हुए, फिर 20 के ऊपर कप्तान शान मसूद का मुझे लगता है कि स्पिनर्स के सामने थोड़े से ना डगमगाते हैं, वो स्पिनर्स के सामने थोड़ा फंसते हैं वो। कामरान गुलाम अच्छे टच में नजर आए, बट 31 पर थर्ड वही आउट हुए, और बाबर आजम 46 फॉर फोर्थ में बाबर आजम आउट हो गए थे। उन्होंने रिव्यू भी लिया, बट मुझे लगा शायद वो आउटर लाइन के ऊपर लगा, शायद इसलिए उनको अंदाज़ा नहीं हुआ होगा। 8 रन बना के वो आउट हुए, और कामरान गुलाम महज 5 रन बना के हुए। आप कहेंगे 5 रन के ऊपर कौन सी अच्छी तुम्हें फॉर्म नजर आ गई है? एक चौका अच्छा लगा था कि टच में अच्छा। खैर वो फॉर्म लेके तो आए रहे हैं साउथ अफ्रीका से, बट आज शुरुआत में ऐसा लगा कि वेस्ट इंडीज ऐसा ही स्पिन ट्रैक है, मगर 3 विकेटें फास्ट बॉलर ने ली, सील्स ने। तो पाकिस्तानी जो बैटर्स है ना, वो डर के खेल रहे थे, उस बॉलर का खौफ था उनमें। हालांकि पिच में इतना कुछ ज्यादा नहीं था, बात यह थी कि उसको स्विंग मिल रही थी, और इस वजह से जो पाकिस्तानी बॉलर्स पे प्रेशर, बैटर्स पे प्रेशर था, और वो डर के उसको खेल रहे थे। और जितना आप डर के खेलते हैं ना किसी बॉलर को, उतना वो जो है वो आपको मुश्किल में डालता है। अब यहाँ पर जो है वो हुरैरा को तो आते साथ उसने आउट कर दिया था, 6 रन 15 बॉलों पे इसने बनाए। कामरान गुलाम 6 बॉलों पे 5 रन, और ये जो है वो एलबी आउट हो गए। उसके बाद जो बाबर आजम साहब 20 बॉलें 8 रन, और ये जो है वो कैच आउट हो गए।